नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज मैं करियर विल के बारे में अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के दरमियान, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर करियर विल पर कोई कोर्स परचेज करने वाले हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक जेन्युइन अनबायस्ड इंफॉर्मेशन आज मैं दूंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए और क्या ये वर्दी है भी या नहीं है। तो आज की इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसा कि आपको क्लियर है कि मैं करियर विल पे ही बात करने वाला हूँ, तो ये चीजें भी मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ना तो मुझे करियर विल ने प्रमोट किया है ऐसा कुछ कंटेंट डालने के लिए, और ना ही करियर विल के अगेंस्ट में ये मैं कोई कंटेंट डाल रहा हूँ जिससे कि उन्हें कोई ऐसा इशू आए कि लोगों के अंदर कोई भ्रम फैले। जो भी था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, और इसमें आप देखेंगे कि प्रोज और कॉन्स दोनों ही मैं अनबायस होकर के आपके सामने रखूंगा। आज का ये जो मैटर है, इस पे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि मेरे लिए ये फ्रूटफुल रहा नहीं रहा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, पहले कैसे स्कोर थे, अभी क्या स्कोर रहा, इस बारे में। तो मैं जिन भी मुद्दों पे बात करूंगा उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे ये लोग क्या सिलेबस फॉलो करते हैं, वीओडी क्या चीज है, इनका लेवल क्या है, स्पीड कैसे इनकी रहती है, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इनके लाइव सेक्शंस कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिटेल्स। तो उन्हीं के सिलसिले में मैं थोड़ी सी डिटेल इस पे चर्चा करूंगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो करियर पे, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस, चूंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बात जब सीजीएल की आती है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमें बहुत ही कम समय में वाइज डिसीजन के साथ में प्रिपरेशन करनी होती है। तो क्या करियर विल वो सारी चीजें कवर करता है? तो मैं सिलेबस के बारे में बता दूं कि सिलेबस इन्होंने बहुत ही लेंदी चूज कर रखा है, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो बेसिकली आप उसे ये कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करने को मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास उतना टाइम हो और आपने कुछ वैसा कोर्स ले रखा हो। अभी मैं बताता हूँ कि वैसा कोर्स और इनके कई कई तरीके के जो कोर्स होते हैं उसमें दिक्कत क्या है। दूसरी चीज की जो मैंने लिखा है रेयरली कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखिए, मैंने अपने कोर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेंस के लिए कोर्स लिया था, 2.5 से 3 महीने तक का समय था मेरे पास, क्योंकि जिस दिन मैं प्री दे के आया था उसी दिन मैंने इनका कोर्स परचेज कर लिया था। रेयरली कंप्लीटेड ऑन टाइम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस 3 महीने में आप लोगों को मैं बता दूं कि इन्होंने जो हिस्ट्री के लाइव लेक्चर्स जो है हमें प्रोवाइड कराए, वो 3 महीने में 16 या 17 लेक्चर्स थे 1 1 घंटे के। और वो जो 1 घंटे का लेक्चर होता है इनका हिस्ट्री का, वो एक्चुअली में 1 घंटे का मतलब ऐसा नहीं, बहुत ही कंटेंट भर देते हैं उस 1 घंटे में। ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा कछुए की जाल में हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री मतलब आराम से पढ़ाएंगे आपको, एकदम अपनी मस्ती में ये लोग रहते हैं। लेकिन जैसे आपकी एक भी नहीं सुनने वाला कोई यहाँ पे, वो अपनी स्पीड में आएंगे, उनका अपना एक माइंडसेट है, मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ाना है। बट उस माइंडसेट में प्रॉब्लम ये है कि आपने लाइव क्लास सिर्फ और सिर्फ 16 क्लासेस कंप्लीट की, एंड लास्ट के जब 1 1.5 महीने बचे हुए थे तब इन लोगों को एक ज्ञान आया कि अरे यार अब नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने उसमें प्रैक्टिकल्स भी किए उस कोर्स में। तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा मतलब गलत किया इन लोगों ने, और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे करियर विल ने थोड़ा सा मतलब निराश किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। कम से कम सिलेबस को कंप्लीट ये कर लेते हैं, तो या आधा ही कंप्लीट कर लेते हैं। मैं हिस्ट्री और साइंस के सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके कंसेप्ट की, ज्योग्राफी हो गया, ये लोग 15 से 20% भी कोर्स को कवर नहीं कर पाए। ये बड़े दुख की बात है। तो लास्ट मोमेंट पे मतलब एक तो ऑलरेडी काफी टाइम कंज्यूम कर चुके थे, ऊपर से अचानक से यूं ही छोड़ दिया कि लो अब राम भरोसे। तो वो थोड़ा सा मतलब तकलीफ देने वाला था, वो आपको अचानक से शॉक देता। अभी मैं इस बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, अभी जो मैंने टॉपिक्स आगे रखे हैं।
इनका लेवल क्या है? देखिए, लेवल ईज़ी तो ये नहीं रखते हैं, मॉडरेट से टफ रखते हैं। तो अगर आपको ईज़ी चाहिए तो स्पेसिफिकली इनका कोई, अगर इन्होंने ईज़ी या ज़ीरो वीरो नाम का कोई कोर्स लॉन्च किया तो ही लेना आप। अदरवाइज़ अगर आप ईज़ी या एकदम बिल्कुल बिगिनर पे हो तो मैं कहूँगा पहले थोड़ा होमवर्क कर लो आप। क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने का अगर इनका कोई लाइव कोर्स आप करने के मूड में हो तो ये 3-4 महीने में काफ़ी अच्छी स्पीड में जाएँगे और मॉडरेट से टफ लेवल पे जाएँगे। एक कोर्स में तो मुझे नहीं लगता आपका काम हो पाएगा, आपको लंबा समय लगेगा, क्योंकि मॉडरेट से टफ में ये लोग अच्छी खासी मतलब आपसे मेहनत ये करवाते हैं। तो नो डाउट आपके करियर के लिए वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप शॉर्ट स्पैन जैसे एसएससी सीजीएल 2023 का सपना लेकर के आप डाइव करने के चक्कर में अगर लगे हो, तो मुझे लगता है ये मॉडरेट और टफ वाला जो इनका सीन है, उसमें आप फिट नहीं बैठ पाओगे। अनटिल अनलेस आप बीटेक वाले हो, आपका मैथ बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, या प्री में पहले ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, ठीक ठाक 120 130 प्लस आते हो, तो मैं कहूँगा आप बियर कर ले जाओगे। टाइम कंज्यूमिंग मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि आप जब इनके लेक्चर्स अटेंड करोगे, आप अभी सिर्फ गगन सर के बारे में जानते हो। अभी आपने इनके बहुत सारे टीचरों की शक्ल भी नहीं देखी है। इनके टीचर्स में गगन सर को अगर मैं हटा दूं और एक दो टीचर्स और को मैं हटा दूं, जैसे मैं बताऊं सत्येंद्र सर को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, गगन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और एक दो और टीचर्स को अगर मैं दरकिनार कर दूं, तो बाकी यहाँ पे जो टीचर्स हैं, लिटरली मैं आपको बताऊंगा आपका खून खौल उठेगा। वो एकदम, मेरे पास कछुए के अलावा कोई शब्द नहीं है, वो कछुए की रफ्तार में पढ़ाते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन को 10-10 बार 8-8 बार रिपीट करते हैं। मतलब फालतू की लाइनों को, जैसे मतलब प्यारे बच्चों क्या मैंने समझाया आपको, आपको जो समझ में आया वही मैं बता रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं ब्लड के बारे में बता रहा था ना, आप लोग ब्लड के बारे में जानते ही होंगे। मतलब अभी टॉपिक के बारे में इर्द गिर्द ये इतना बकबक करते हैं ये लोग, लेकिन ये मुख्य बात को करने में काफी मतलब देर करते हैं। सो कई बार बच्चे परेशान होकर के लिख देते हैं कि मतलब सर प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़ा दो। इसमें ये क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं उस बारे में भी बताता हूँ कि लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है। क्वाइट सिंक्रोनाइज विद एसएससी मैंने सिलेबस के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि हाँ, सिलेबस से अलाइंड है, तो आपको सिलेबस की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कवर करेंगे, बस टाइम का इशू है। और थोड़ा इन लोगों की दया दृष्टि और कृपा की भी जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को बुद्धि थोड़ा सा देर में आती है। जब इन्हें लगता है कि हाँ अब हमसे ना हो पाएगा, तो ये आप लोग को वीडियोस थमा देते हैं, कहते हैं बस अब आप इसे एज अ लॉलीपॉप यूज कर सकते हो। ये मतलब ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं मैं कहूंगा, बट एक्चुअली में इन्होंने ऐसा किया है, लॉलीपॉप की तरह किया है। तो बाकी टफनेस में क्रिएट डेविएशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस 2022 के सेशन में इन लोगों ने काफी मतलब टफ सिलेबस लेकर के इन्होंने अपना काम शुरू किया था। सिंपल वाली चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, या बहुत जीरो लेवल या 1-2 लेवल पे ले रखा होगा। 98 टू 99 इन्होंने अपने एफर्ट्स बहुत ही हार्ड सेक्शन पे रखे। मैं रीजनिंग की बात करूं, मैं मैथ की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, अदर एस्पेक्ट्स की बात करूं, तो हाँ, जो मतलब हार्ड वाला, मॉडरेट टू हार्ड वाले सेक्शन में इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, और एक्चुअल में जो पेपर आया वो बिल्कुल उलट आ गया। तो वहां पे मैं कहूंगा कि कुछ हल्के सेक्शंस ऐसे थे जिन पर हम ध्यान दे सकते थे, बहुत कम समय का मतलब वो था, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा समय बहुत टफ चीजों में लगा दिया। नो डाउट आगे चल के वो फायदा करेंगी, मगर वो टारगेट मेरा क्या था, टारगेट तो 2022 मेंस था ना, तो वो जो टारगेट था उसमें काफी मतलब दिक्कत आई मुझे। बात करता हूँ वीओडी क्या सीन है इनका। वीडियो ऑन डिमांड ये इसको बोलते हैं बेसिकली। वीओडी इन लोगों के लिए एक बचाव का उपाय है। इनके जब टीचर्स अपनी कछुआ चाल में चलते हैं, तो मतलब मैं दो चार टीचर को हटा के मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप गगन सर के बारे में कहूँ, मैं उनके बारे में, मेरा कोई भी नेगेटिव कमेंट आप ये समझ लेना गगन सर के बारे में नहीं हो सकता है, और मेरा कोई भी नेगेटिव कमेंट आप देखो सत्येंद्र सर के बारे में नहीं हो सकता है। और एक दो टीचर्स और हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, उनके विषय में नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो आपको मतलब मैं कहूंगा इंडिया में बड़े रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इस तरीके के एक दो टीचर्स हैं इनके पास, 3-4 टीचर्स। लेकिन बात दिक्कत ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, और उसमें इन्होंने कुछ अजीब अजीब टीचर्स भी भर रखे हैं। वो उनके पास टैलेंट है, बट वो आपको समय से नॉलेज देने में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, और ट्रस्ट में आपके हो सकता है 2 पेज भी ना लिखे जाए, 1.5 पेज भी ना लिखा जाए, कभी कभी तो आपको 1 पेज भी आपका नोट्स नहीं बन पाएगा इनके 1.5 घंटे के लेक्चर में। तो आप इतने से समझ सकते हो कि ये किस स्पीड में पढ़ाते हैं और कितनी बार ये एक ही लाइन को रिपीट करते हैं। सो लाइक वीओडी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जीएस का जो भी सेक्शन था ये लोग कवर कर नहीं पाए 3 महीने में। 16 लेक्चर, 15 लेक्चर, 12 लेक्चर, एक एक लेक्चर 5-5 6-6 दिन बाद
मतलब अगला सेक्शन लिया जा रहा है, जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर आज ले लिया गया तो लोग ज्योग्राफी का अगला लेक्चर 6 दिन बाद लिया जाएगा। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी ये कवर कर पाएंगे 3 महीने में भी। सो ये सिर्फ कहते हैं कि मतलब लाइक आपका ये सीजीएल 2023 का प्रोग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इनका फोकस होता है पूरा 1 ईयर ये आपको घसीटेंगे, ये आपको 3 महीने में कंटेंट नहीं देने वाले हैं, ये इनका माइंडसेट पहले से ही होता है। और अगर इस मामले में खुद करियर वाले भी मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको विद प्रूफ बात कर लूंगा, क्योंकि उनका बैच है, उन्हें बेहतर जानकारी होगी कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं उसमें और किस तरीके से उन्होंने काम किया। 3 महीने में एटलीस्ट वो ये तो नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे उन्होंने जीएस में कुछ किया। हाँ, वो वीओडी उन्होंने थमा दी। बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखा है गगन सर, राकेश सर, सत्येंद्र सर, इन लोगों के अलावा बाकी लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी डल है, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा डल है। और बाकी वो लोग ना अपने थोड़ा सा कन्वीनियंस का भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। नो डाउट प्रोफेशन में है, कन्वीनियंस का ध्यान उन्हें देना ही चाहिए, अगर वो कन्वीनियंट नहीं है तो फिर हम कन्वीनियंट भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो अपनी कन्वीनियंस में हमारी इनकन्वीनियंस पैदा कर देते हैं कई बार। तो वहां पे मैं कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कोऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। ओवर टाइम कंज्यूमिंग मैंने कंज्यूमिंग इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये दिक्कत हुई थी कि मैं जब इनका कोर्स कर रहा था तो मेरे पास टेक्स्ट बुक या वो जो ऑलिव बोर्ड इस तरीके की जो टेस्ट सीरीज होती है, मतलब जिसमें हम टेस्ट देते हैं, वहां पर समय बहुत कम बच रहा था। मतलब दिन भर में मैं अगर 1 से 2 टेस्ट दे पाऊं तो ये बहुत बड़ी बात थी। टेस्ट देना बड़ी बात नहीं होती, उसका एनालाइज करना, उसके स्टैटिस्टिक्स को देखना, वहां फोकस करना, वो बड़ी बात हो जाती है। तो इधर ऑलरेडी मतलब करियर विल पे काफी टाइम लग जाता था, और उसके बाद फिर उधर टाइम मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, सच बताऊं तो ऊपर नीचे हो गया था मेरा। फिर मैं लास्ट में मतलब यही कहूंगा वीओडीज के मामले में कि जो इन्होंने वीओडीज दी भी हैं, अब जैसे बायोलॉजी की एक वीओडी है, मतलब वीडियो ऑन डिमांड, वीडियो सेट्स में 82 लेक्चर उसमें दिए गए हैं, 82 83 लेक्चर। आप 83 लेक्चर में बायोलॉजी को ऑप्शनल थोड़ी तैयार कर रहा है आदमी, इतना लंबा कर दिया है उसको। और मैं आपको बताऊं वो 82 जो एपिसोड्स हैं, जिस एपिसोड में बायोलॉजी पढ़ाई गई है बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, बट द प्रॉब्लम इज दैट उस 82 लेक्चर को आप आसानी से 40 लेक्चर में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर एक ही सेंटेंस को 5 5 6 6 7 7 बार रिपीट कर करके बहुत टाइम कंज्यूम किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर वो वीओडी आपने लाइव में अटेंड की होती, ट्रस्ट में आप पागल हो जाते, आप उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, और ये लोग विद इन अ सेकेंड्स आपको ब्लॉक कर देते हैं। इवन ये पूरे कोर्स से आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इधर उधर भागोगे या रिक्वेस्ट करोगे इनसे, मतलब काइंड ऑफ दादागिरी इनका मतलब चलता है। सो नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया कि टफ और मॉडरेट और इजी का क्या इनका सीन है। ये लोग टफ से मॉडरेट में बिलीव करते हैं, इजी में बिलीव नहीं करते हैं। इजी अगर पेपर आ गया तो आपकी, मैं कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि मतलब टफ बता रहे हैं तो मतलब इजी तो आ ही जाएगा। बॉस, इजी में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शंस को कवर अगर आप थोड़ा 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 सा कर लोगे तो आप वहां पे नंबर जुटा सकते हो। आप टफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एलजेब्रा पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है करियर विल में, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है करियर विल में। एग्जाम में प्री हो या मेंस, मैंने जो एलजेब्रा के क्वेश्चन देखे मेरे पेपर में, एलजेब्रा के शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे शायद, और ट्रिग्नोमेट्री का भी मेरा ख्याल है शायद 2 क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री से, वो भी बहुत इजी था। मतलब इन्होंने इतना हद टाइम हद मेहनत लगाया अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका आउटपुट वहां पे उतना मतलब प्रोपोर्शन में नहीं था। बाकी टीचर पे भी डिपेंड करता है कौन किस लेवल का पढ़ाता है। जैसे राकेश सर थोड़ा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहते हैं, आपके गगन सर मॉडरेट टू टफ लेवल पे रहते हैं, सत्येंद्र सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाते हैं, बट उनका भी प्रॉब्लम ये है कि उनका कोर्स वो इतना बड़े लेवल पे लेके, मतलब यूं कह सकते हो आप कि उनकी उनका एक अपना पैमाना है, उस पैमाने में आपके कोर्स के हिसाब से वो सेट नहीं होंगे, वो अपने पैमाने के हिसाब से वो काम करेंगे। बट यस, सत्येंद्र सर का मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को कोर्स लेना है, आप उनका इंडिविजुअल कोर्स ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो आई वुड से कि इंटरनेट की दुनिया में इस समय उनके जैसे टीचर कम अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा टीचर है वो। तो बाकी मोस्टली जो है मॉडरेट टू टफ मैंने आपको बता ही दिया। 2022 के सीजल मेंस मैंने बताया कि वो काफी इजी आ गया, इन लोगों ने काफी टफ प्रिपरेशन कराई थी, तो उसकी वजह से कुछ इजी सेक्शंस थे जिन पे मैं उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाया, हो सकता है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो मैं हर चीज के लिए करियर विल को दोष नहीं दे सकता। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि टाइम तो इन्होंने काफी ज्यादा मेरा कंज्यूम किया, और कुछ कुछ कहूंगा तो अननेसेसरी भी कंज्यूम हो गया। बाकी
अ, आपको मैं बता दूं कि इनका कोर्स अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हो आप कई बार पैनिक हो जाओगे। तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड करने के चक्कर में हो तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, डाउट क्लियरेंस से लास्ट के 1 2 3 मिनट अगर ये कर दें तो कर दें। बहुत लकी कि हुई एक आध दो बच्चों का क्वेश्चन पढ़ पाते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपना कमेंट रिपीट करके 3 4 बार डाल दिया तो उसको ये कहते हैं स्पैम कर रहा है, तत्काल के तत्काल उसको ब्लॉक करते हैं। और अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा शायद मुझे भी इन्होंने कभी ब्लॉक किया होगा, तो मैं बता दूं मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मैंने इनके बहुत कम ही लाइव क्लासेस लिए। जब भी लिए मैंने देखा बंदे लोग ब्लॉक हो जा रहे थे, तो उसके बाद मैंने कहा कि बिना वजह अगर मैंने कोई कमेंट कर दिया तो ये मुझे भी ब्लॉक कर देंगे। और कुछ को तो इन्होंने पूरे पूरे कोर्स से ही बाहर निकाल दिया, उसने पूरी पेमेंट की थी चौथे पांचवें दिन ही। और ये लोग जब अपना प्रीमियम कोर्स पढ़ाते हैं तो ये किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छे जो टीचर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो लोग बहुत डिसेंट बहुत पोलाइट हैं, उनका गुस्सा भी आपको हंसी में मतलब कन्वर्ट कर लोगे आप उसको, और हमेशा वो नॉलेज की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, उनका पर्सनल एटीट्यूड नहीं रहता। राकेश सर हो गए, गगन सर हो गए, सत्येन सर हो गए, और भी एक दो टीचर्स हैं, उनका पर्सनल एटीट्यूड यहाँ पे रहता ही नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे भी टीचर्स पाल रखे हैं जो अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं आ पाते। ऐसा लगता है आप किसी गुंडे से पढ़ रहे हो, जो मतलब मवाली टाइप था, या जैसे मतलब पहले मारपीट इस तरह की दुनिया में था, फिर उसने 3 4 साल पहले से मेहनत की और टीचिंग लाइन में आ गया। आपको ऐसी फील आएगी वहां पे। कभी कभी आपको इतना भी टफ ये लोग पढ़ा देंगे कि आपको दिल से अंदर से आवाज आएगी भाई मुझसे ना हो पाएगा। तो उस चीज से थोड़ा सावधान रहें। बाकी स्पीड इन लोगों की ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो भयंकर कछुआ छाप हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं वो पूरी मिसाइल की तरह चलेंगे। गगन सर फुल स्पीड रॉकेट हैं, तो मतलब उनके में तो आपको मतलब अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। हैवी सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी चूज कर रखा है। वीओडीज भी बहुत स्लो हैं इनके, मतलब 80 82 वीडियो में मतलब 40 वीडियो का कंटेंट जस्ट डबल में डाल रखा है। आप कितना भी भगा भगा के देखो, कई बार इनकी वेबसाइट भी ऊपर नीचे टप हो जाती है, डाउनलोड करने का ऑप्शन है नहीं कि आप एप्लीकेशन में डाउनलोड करके आराम से देख लो। तो ये भी कुछ यहाँ पे दिक्कतें आपको देख के आएंगी। टाइम मैनेजमेंट का इशू है, अगर आप कोर्स लेने वाले हो तो ध्यान देना इनको लिमिटेड टाइम दो, अपने पर्सनल इंडिविजुअल काम पे ज्यादा ध्यान दो। गगन सर खुद भी कहते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो पढ़ा रहे हैं उसी पे आप ध्यान दीजिए। समटाइम्स आपको गुस्सा आएगा, पर आप प्लीज मत गुस्सा होना अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला भी गुस्सा हो जाएगा और आपको मिनटों में गायब कर देगा वो पूरी टीम से। तो वहां पे एटीट्यूड का बहुत ज्यादा लोचा है। कुछ जब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ टीचर्स का, आप जब जाओगे आप ज्वाइन करोगे तो भाई फिर आपको झेलना पड़ सकता है। और इफ यू कमेंटेड एनीथिंग रिगार्डिंग स्पीड, अगर आपने बोल दिया सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये वो ऐसा आपने कुछ भी कहा ना, फिर आपकी खैर नहीं है। ऐसा मतलब इन लोगों का सीन है वहां पे। पर मैंने देखा है ऐसा, मतलब दर्जनों बच्चों के साथ ऐसा किया है। इनके जो वीओडीज मिलेंगे ना उसमें भी आप देखोगे वीडियो रिकॉर्डिंग में कि इन्होंने कई बच्चों को उस दरमियान जो है ब्लॉक करवाया हुआ है। तो बाकी एडवाइस एडवाइस लेने के लिए ये वहां पे आते नहीं है, ये सीधा आपको लेक्चर देने आते हैं, वो भी बहुत ही स्लो मोशन में अपने स्टाइल। बाकी मैं ये कहूँ कि लाइव क्लासेस की अपेक्षा अगर मैं वीडियो ऑन डिमांड की बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस वीओडी के मामले में थोड़ा बेटर इसलिए है क्योंकि लाइव में स्लो है तो भाई मैं भगा नहीं सकता। तो मैं तो वीओडी को ही प्रेफर करता था, कोई किचकिच नहीं थी उसमें, स्पीड हैंडलिंग आपके हाथ में रहेगी। डाउट क्लियरेंस ये वैसे भी एंटरटेन नहीं करते हैं, इक्का दुक्का लोगों को करते हैं। अगर आपने अपने क्वेश्चन को 2 4 बार रिपीट कर दिया तो आप स्वाहा। बाकी ह्यूज एपिसोड्स हैं तो भाई अब भगा भगा के देखो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना देखो। उसको रिवाइज भी करना है। अब जैसे मैं इस समय बायोलॉजी पे मेहनत कर रहा था तो 82 वीडियो 83 पूरा कोर्स कवर करने के लिए मेरे को पूरा ऑप्शनल की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो मतलब लाइक मैं ये कहूंगा भर भर के दे रखा है कहीं पे, कहीं कुछ नहीं दे रखा। थोड़ा सा मतलब इन्हें उस पर काम करने की जरूरत है। बच्चे जब अच्छे खासे आ गए हैं तो इन्हें अपने सिलेबस को अपने टीचर्स को समझाने की जरूरत है कि भाई थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। 3 महीने का हमारा कोर्स है तो उस हिसाब से थोड़ा ओरिएंट करो। ये नहीं कि बच्चे को लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ा रहे थे 15 दिन आपकी क्लास की और 16 दिन आप मुझसे ना हो पाएगा और थमा दो उसको जो है 50 60 या 80 80 वीडियो के लेक्चर्स, वो भी 7 8 सब्जेक्ट के, एनवायरमेंट हो गया, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सब थमा दो। अब 1 महीने में आप स्पीड टेस्ट लगाओगे, इनके वीओडीज देखोगे, कोर्स कंप्लीट करोगे, क्या क्या करोगे। तो वो फिर मतलब कहानी खत्म ही हो जाती है फिर वहां पे। तो ये चीज हो गई कंफ्यूजन वर्सेस एटीट्यूड। देखो बॉस, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हो लाइव क्लास में मैं वो करवा सकता हूँ, तो भाई सामने टीचर के एटीट्यूड का सीन हो जाता है। गगन सर इतना बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा सेक्शन लेके बैठते हैं 1.5 घंटे के लिए, तो उसमें आपके लिए वो समय निकाल पाए मुश्किल होता है, बट फिर भी वो निकाल लेते हैं कभी कभी।
बट वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि जिसमें आपको डाउट आउट का कोई सीन हो। वो एकदम क्लियर कट हिसाब किताब पढ़ाते हैं, आपका बच्चे का ही नहीं कुछ डाउट में। लेकिन वहां पे जो और टीचर्स हैं, जैसे स्पेशली मैं साइंस की बात करूं या मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा एटीट्यूड का। मतलब साहब बंदे को आप देख के समझ जाओगे कि इसके अंदर नॉलेज कम है और क्रोध ज्यादा भरा पड़ा है इसके अंदर। अब मेरे नहीं समझ में आता कि वो गुस्सा दिखाने की कोई जगह नहीं है। मतलब वहां पे स्टूडेंट से इस तरीके का बिहेव करना, स्लैंग वर्ड यूज करते हैं वो कभी कभी। मैं अगर इस मेरे से कोई कांटेक्ट करेगा मैं उसे प्रूफ भी दे सकता हूँ, इन्होंने वीडियो में स्लैंग वर्ड यूज करते हैं कभी कभी अपना गुस्सा निकालने के लिए। सो आप इसे मेच्योरिटी के लेवल पे भी देख सकते हो आप कि भाई हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। कुछ जो टीचर्स मतलब इधर उधर की बातें करते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये बंदे थोड़ा सा पोटेंशियल में लो है। तो आपको जो क्रक्स चाहिए आप वहां पे ज्यादा फोकस करो, जिनका पोटेंशियल कम है उन पे कम फोकस करो। और इस लालच में मत पड़ना कि भाई इतने रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है तो हमें पूरा ही ले लेना चाहिए। बॉस, पूरा कुछ नहीं मिलता है एक्चुअल में। आपको मिलेगा जो क्रीम है वो मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद मतलब रीजनिंग उससे नीचे लेवल की है, और उससे सबसे नीचे लेवल की जीएस है। जीएस में तो आपकी झेल हो जाएगी, मतलब यूं समझ लो कि पूरे समुद्र में आपको डुबोएंगे। अब आप जानो आपको क्या पकड़ना है उसमें। ओके, हाँ, लेस इंटरेस्टेड इन यू भाई। पता नहीं बच्चे ज्यादा हैं, इनकी कमाई ज्यादा हो गई है, टीचर्स ऐसे इन्होंने पाल लिए हैं, क्या सीन है। बट हाँ, आपको ये रियलाइज होगा कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते ये लोग, अपने मगन रहते हैं एकदम मस्ती में। और मस्ती भी क्या कहूँ, ऐसा सीरियस जैसा मुंह बना के आएंगे, बक 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 करेंगे चले जाएंगे। मतलब मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। तो ये सीन है, दे फोकस वेदर दे आर कंफर्टेबल और नॉट। हाँ जी, अगर आपने उनको किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल किया किसी क्वेश्चन से कुछ भी, या तो वो इग्नोर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, स्वाहा कर देंगे। एक्सेप्ट फ्यू वीआईपी टीचर्स, वो ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल भी है, तो उनके तो फिर क्या ही कहने। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को सजेशन अपना दूंगा कि अगर आपके पास पूरा एक साल है, करियर वेल को दे दो, आपको 42 to 4600 ग्रेड पे की जॉब के लिए प्रिपेयर करने का इनके अंदर अच्छा पोटेंशियल है। टारगेट यानी कि अगर आपका 4600 ग्रेड पे है, बहुत ही तगड़ा, मतलब सिलेबस को अच्छे से कवर भी कर लेंगे, आपके पास टाइम भी होगा एसटी लगाने का, रिवाइज भी अच्छे से कर लोगे, सब हो जाएगा। 3 महीने और 6 महीने के चोंचले मत पालना आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस विषय में जरा भी सोचा, ट्रस्ट में ये लोग लास्ट मोमेंट में आपको वीडियो थमा देंगे। ये लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं झेल के बैठा हूँ अभी जस्ट। बाकी सेलेक्टेड टीचर्स ही हैं जिनका कोर्स परचेज करने के लिए लायक है, तो आप इंडिविजुअल कोर्स बल्कि उनका पूरे साल का ले लो, वो ज्यादा बेटर है। और नो मेंस और स्पेसिफिक कोर्स। हाँ, तो मतलब कोई स्पेसिफिक कोर्स मत जाना, मतलब इंडिविजुअल कोर्स ले लो, जीरो टू हीरो टाइप वाला, जो लंबे से लंबे अवधि का हो। उस चक्कर में आप पढ़ना, ये छोटे मोटे मतलब बस 90 दिन 60 दिन 70 दिन वाला जो पैकेज वैकेज है ना, उसके चक्कर में आप मत ही पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो। सो इंग्लिश बहुत, सत्येंद्र सर के अलावा मैं कहूंगा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स, गगन सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उसके अलावा आपको झांकने की भी जरूरत नहीं है, इवन राकेश सर का भी देखने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री जो सर पढ़ाते हैं मैं कहूंगा अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी सलाह है उनसे, रिक्वेस्ट है, सलाह नहीं है, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दें। जो वो 50-60 लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं, उसको वो आसानी से लगभग 40-35 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं उनको ये कहूंगा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। तो और सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो वहां पे शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे वो। पॉलिटी भी वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो आप पॉलिटी भी उनसे पढ़ सकते हो, एसएससी की ओरिएंटेड होती है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर वो टहलाते नहीं। सबसे अच्छी चीज हिस्ट्री पॉलिटी की मतलब ये है उनकी कि वो एसएससी से अलाइंड रहते हैं, आपको बाहर का फालतू का कोई नॉलेज वो ना आपको देंगे ना आपको एडवाइस करेंगे वो। बायो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन, मतलब ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए बायो इन लोगों ने पढ़ा रखी है। बहुत ही डीप लेके गए हैं, बहुत ही ज्यादा डीप। मतलब क्या ही बता दूं मैं, मतलब आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ एमबीबीएस की। तो बस ऐसा ही है। बाकी आपकी अपनी उस पे विवेक पे है कि आप कितना उसे लेते हो, कितना छोड़ते हो। बाकी रीजनिंग, हाँ, एवरेज, अबव एवरेज है। थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि जो टीचर्स इन्होंने रखे हैं उन्हें 2-3 साल और लगेंगे निखरने में। देखिए, नॉलेज आपके पास हो एक अलग चीज है, आप कम से कम शब्दों में सामने वाले को कितना अधिक से अधिक दे सकते हो, ये टैलेंट होता है। जैसे गगन सर के अंदर है, सत्येंद्र सर के अंदर है, राकेश सर के अंदर है। तो ये चीजें भी इन लोगों में लैक करती हैं, मतलब जो बाकी के टीचर्स हैं। साइंस का इशू मैंने बताया, साइंस के जो टीचर्स इन्होंने पाल रखे हैं उसमें मतलब एक तो मतलब आपको लगेगा कि ये क्या ही है, मैं क्या ही हूँ, अजीब सा इंसान। तो
मतलब लाइक मुझे मेरी उनसे कोई ऐसा बहस-वहस कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। मैंने लोगों के साथ उनका बिहेवियर देखा, मतलब लाइक आप किसी को ऐसे पर्सनली कैसे ले सकते हो अगर किसी ने कोई कमेंट भी कर दिया तो? और वो भी जब इतने सारे बच्चे लाइन पे हैं, पढ़ रहे हैं आपसे, तो आप किसी आलतू-फालतू तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी बच्चे से आप, अगर उसने मान लीजिए कुछ लाइन उल्टी-सीधी लिख ली है, तो आप उससे बदतमीजी करोगे? और सबके सामने आप, भाई आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो क्या ही कहूँ मैं, उन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, मेरे ख्याल से इशारा काफी अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो। और कंप्यूटर के मैं कहूँगा इन्होंने जो टीचर अपने पास उन्होंने रखा है वो अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी अपकमिंग कंप्यूटर के एग्जाम्स में। सो ये था मेरा ओवरव्यू पूरा करियर विल के बारे में। अगर कुछ रह गया है, कुछ जानना है, कमेंट में आप डाल दो। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी जो भी नए कंटेंट्स हैं, करियर विल का हो, चाहे एसएससी का हो या अपकमिंग एग्जाम का हो या कंटेंट का हो, कहाँ से मैं पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो मैं उसको आपको मतलब एज सुन एज पॉसिबल अपडेट करा सकूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लास्ट में मैं बताता हूँ कि करियर विल का कोर्स करने से मेरा स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो मैं कहूँगा प्री में मेरे 120 मार्क्स आए थे, मतलब ये रॉ स्कोर है। और मेरा ये जो मेंस है इसमें 282 मार्क्स आए हैं, 282 आउट ऑफ 390। थोड़े सिली मिस्टेक्स मैंने किए हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स आप इतने से समझ जाओ कि कॉस 120 की वैल्यू -0.5 की जगह में 0.5 टिक करके आया, तो अब जाहिर सी बात है सिली है। तो इस तरीके के कुछ 2-3 मिस्टेक मैंने की। तो आई वुड से कि अगर सिली मिस्टेक ना होती तो मैं 300 तक के आसपास होता, पर 3-4 सिली मिस्टेक करने की वजह से मैं 282 पे अटका हुआ हूँ। मे बी सिलेक्शन हो ना हो, बट यही है स्कोर। हाँ, हेल्प हुई है, बट मैं कहूँगा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आई। और एग्जाम देने के दिन भी मैं फील कर रहा था कि मेरी तैयारी एक्चुअली में सिर्फ 60 to 70% ही हो पाई है। मैं उस फीलिंग के साथ पेपर देने गया था। बाई लक मतलब पेपर थोड़ा सा लो लेवल आ गया था, अदरवाइज मुझे दिक्कत हो सकती थी। तो ये था आज का ये रिव्यू। आप लोग प्लीज अपना कमेंट कीजिए उसमें। और मैं अगर आप लोगों को कोई भी कमी रह गई है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग प्लीज वहां पे शेयर करो। मैं एज सुन एज पॉसिबल उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।